यहाँ का व्यू देख सकते हो, चारों तरफ पहाड़ियां हैं। ये 40 फीट की रोड है। FIR है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। 1990 की ये घटना है। आज इतना लंबा कालखंड हो गया। आप इस अर्जी पे सुन लें। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस खेर ने एक बहुत ही सरकास्टिक, मजाकी अंदाज में ये कहा, अच्छा आप पब्लिसिटी के लिए आए हैं। उसने कहा ना मैं फिल्म एक्टर हूं, ना मैं नेता हूं, ना मैं कोई सेलिब्रिटी हूं। मेरा खानदान उजड़ गया, मेरी मां बहनें मर गईं। मारने वाले आज भी जब वो जिंदा मेरे सामने घूमते हैं, सरकारें जब उनको बुलाती हैं तो मेरे मन के ऊपर क्या घूमता है। क्या आप उन लोगों को जिनके ऊपर FIR हैं, क्या आप केंद्र सरकार से कहकर के उनको बुला नहीं सकते? क्या आप उनके ऊपर केस नहीं खोल सकते? तो जस्टिस खेर और चंद्रचूड़ साहब ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अब इतने साल हो गए, कोई प्रूफ हमारे पास है नहीं, छोड़ दिया और रिजेक्ट कर दी उन्होंने ये एप्लीकेशन। सुशील पंडित दिल्ली के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय JNU से फॉरेन अफेयर के अंदर PhD है, पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत ज्ञानी आदमी है। उसका आपने उपहास करा और आपने एप्लीकेशन फेंक दी। लेकिन अफसोस कि हमारी एप्लीकेशन जिस दिन फेंकी, उससे एक हफ्ते बाद उस देश के चीफ जस्टिस ने मालूम एक पिटीशन कौन सी एक्सेप्ट की। आप सोचेंगे तो आपको लगेगा हम रह कहां रहे हैं। जस्टिस खेर ने एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई कि बापू को 3 गोलियां लगी थी या 4 गोलियां लगी थी। उन्होंने कहा इसकी सुनवाई होगी। आप सोचिए कि हम कहां से निकल के आए हैं और कितनी तकलीफों से निकल के आए हैं। उस चंद्रचूड़ साहब जब हंस रहे थे तो बहुत दुख हुआ था, लेकिन आज जब ज्ञान व्यापी का मामला आया तो जस्टिस चंद्रचूड़ के बेटे की कोर्ट में ही मुसलमान ये सोच के गए, ओहो ये तो वही आदमी है। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ के बेटे ने, जबकि उनके और फैसलों पे बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, उन्होंने एप्लीकेशन पढ़ी और पता नहीं, फिर वो मैं शक्ति की बात करता हूं, उन्होंने बड़े उसमें अंदाज में कहा कि आप क्या चाहते हैं। बोले हमारी नमाज का अधिकार हमें वापस मिलना चाहिए, हमें वजू का अधिकार मिलना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा आपको नमाज पढ़ने का अधिकार भी मिलेगा और आपको वजू करने का भी अधिकार मिलेगा, लेकिन ये पहली बार हुआ है। आप उस ऑर्डर को पढ़िए, उस ऑर्डर के एक एक शब्द का मतलब होता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर ऐसे ही नहीं होता है कि ये कहते में लिख दिया। उन्होंने लिखा कि जहां बाबा विश्वनाथ हैं वो हिस्सा तो सील ही रहेगा। तो क्या आपको लगता है कि ये एनर्जी का फ्लो लौट करके भारत की धरती पे नहीं आ रहा कि 450 साल बाद बाबा विश्वनाथ कहां हैं वो प्रकट हो रहे हैं। मोदी ने जब पूरे बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कर दिया, सब कुछ कर दिया, वहां अहिल्याबाई होलकर की आदमकद मूर्ति लगी हुई है। जहां 10 लोग नहीं खड़े होते थे, आज वहां 10,000 लोग खड़े हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सब कुछ कर दिया था मोदी ने, फाइनल स्टेज पे चल रहा है काम। ऐसे समय में बाबा ने कहा तू कहां ढूंढ रहा है, मैं तो यहां बैठा हूं। प्रकट हो गए और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जहां बाबा विश्वनाथ हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद में, वो तो जगह सील रहेगी। इसलिए ये दौर है, ये एनर्जी का फ्लो है, ये एनर्जी पूरे देश में है। आपकी तरह हजारों लाखों लोग जगह जगह पहुंच रहे हैं, सुन रहे हैं, लोगों को जवाब दे रहे हैं। और आपकी ये बड़ी शिकायत रहती थी कि इस देश का मीडिया आपकी बात नहीं सुनता, उन्हीं का नैरेटिव चलाता है। ये भारत में ही परिवर्तन मेरी आंखों और आपके सामने हो रहा है। शायद ये हो सकता है कि भौतिक रूप से, मटेरियलिस्ट रूप से उसका कोई चीज न हमें समझ में आती हो, लेकिन आज आपकी शक्ति के कारण अंग्रेजी वाले चैनल, अंग्रेजी में बोलने और अंग्रेजी में हंसने वाले पत्रकार सुबह से लेकर शाम तक कहते हैं राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद।